ऑपोजिशन फंसी रहेगी, हुकूमत बची रहेगी। हुकूमत ने तय कर लिया 1 महीने के दौरान दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। नई तरमीम के तहत 6 अक्टूबर से पहले वाले केसेस वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। ना आसिफ अली जरदारी को रिलीफ मिलेगा, ना शाहिद खाकान अब्बासी को, ना मरीम नवाज को रिलीफ मिलेगा और ना ही शहबाज शरीफ को। लेकिन मौजूदा वफाकी काबीना और अहम हुकूमती इदारे और ओहदेदार अपने फैसलों पर मुकदमेबाजी से इस्तिस्ना के मजे लूटेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया। तरमीम शुदा ऑर्डिनेंस का इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। IMF ने कहा कि आप 600 अरब रुपए का आपने PDL रखा हुआ है, तो आप इसमें कुछ तो आप इजाफा करेंगे। तो वो हम जाहिर है कि उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है और 600 बिलियन तो हमने नहीं माना, लेकिन कोई नंबर तो हमें उनके साथ तय करना पड़ा था। वो आप नंबर्स देख लेंगे। बिजली की कीमतों में भी हमने कंसेशन लिया, क्योंकि 4 रुपये 95 पैसे वो कह रहे थे जुलाई तक आप बढ़ाएं, तो उसमें भी हमने कंसेशंस लिए। अवाम बिजली और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खबरदार कर दिया। कहा कि IMF ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ज़्यादा इजाफे का कहा था, मगर हम कम इजाफे पर राजी हुए। बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। शौकत तरीन का इंकशाफ। साथ दिलासा भी दिया कि तेल और बिजली की कीमतों में इतना इजाफा नहीं होगा जितना IMF चाहता था। LPG का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नई कीमतों के बाद LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2559 रुपये 35 पैसे का हो गया। अक्टूबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2403 रुपये 55 पैसे थी। महकमा रेलवे ने भी आज से किरायों में 10% इजाफा नाफिजुल अमल कर दिया। एहतजाज भी अरूज पर, महंगाई भी जोरों पर। अक्टूबर में महंगाई की शरह रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों के तहत एहतजाजी मुजाहरे जारी। मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग ने चौक कचहरी पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन मुजाहिरीन ने मिट्टी के बर्तन तोड़ते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अक्टूबर में मुर्गी 17% महंगी हुई, सब्जियाँ 15% महंगी हुई। जिला कुरम में भी नून लीग ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% रही। पेशावर में भी नून लीग का महंगाई पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने एहतजाज भी किया, रक्स भी किया। वज़रा की माने या मुफ्ती साहब की, वजीरों के बयानात झूठे थे। कलअदम TLP ने न फ्रांसीसी सफीर की बेदखली की बात की, न उनका सफारतखाना बंद करने का मुतालबा किया। मुफ्ती मुनीब का इंकशाफ। कहा कि मुज़ाकरात करने वाले TV पर बैठकर झूठ बोलते थे कि फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजने, फ्रांसीसी सफारतखाना बंद करने या यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। इससे पहले बयानात सामने आए थे कि कलअदम TLP के सारे मुतालबात मान लिए, पर फ्रांसीसी सफीर की बेदखली का मुतालबा नहीं माना जा सकता। मुफ्ती मुनीब ने रात गए वजीराबाद में धरने के शुरका को यकीन दहानी कराई कि 1 हफ्ते में तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज़ खत्म हो जाएगा। मुआहदे में खयानत हुई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कलअदम तंजीम के साथ अगर कोई मुआहदा हुआ है तो कौमी असम्बली में लाया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में हमारी हुकूमत के बरक्स मीडिया और अपोजिशन दोनों ने जिम्मेदारी दिखाई, मगर एक दिन वज़रा बैरूनी फंडिंग और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाते हैं और अगले दिन कौम को कुछ बताए बगैर मुआहदा कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने कलअदम TLP से किया जाने वाला मुआहदा फौरी मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हैरान कौन है, हुकूमत ने एक ग्रुप के साथ मुआहदा किया, पाकिस्तानी अवाम का हक है कि उन्हें मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया जाए। ऐसे मुआहदे की आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी और हुकूक पर असरात होंगे।
सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि हुकूमत पार्लियामान और कौम को रात की तारीकी में किए गए मुआहदे से मुतालिक आगाह करे। शहरीन को ये जानने का हक है कि हफ्तों निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल रखने, जान और माल का नुकसान करने वाली कालेदम तंजीम TLP के साथ क्या तय पाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो कभी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार के हामी नहीं रहे। मुज़ाकराती मसले का वाहिद हल थे। बेअमनी का किसी को फ़ायदा नहीं होगा। हालिया सूरत हाल को कुछ असलूबी से हल करने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत से मुआहदे के बाद कालेदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने वज़ीराबाद में GT रोड खाली कर दिया। अल्लाह वाला चौक वज़ीराबाद से भी मुजाहिरीन मुंतशिर। मुजाहिरीन ने करीबी पार्क में खेमे लगा लिए। वज़ीराबाद अंदरून शहर की ट्रैफिक बहाल हो गई। जेहलुम पुल था हाल बंद, लोग पैदल आने जाने पर मजबूर। वज़ीराबाद में रेलवे ट्रैक पर भी कंटेनर मौजूद। वज़ीराबाद, गुजरात और गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस बंद है और इस रूट पर ट्रेन सर्विस भी अभी तक मुअत्तल है। कंटेनर्स मालिकान, ड्राइवर्स और अमले की मुश्किलात बरकरार। रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। रास्ते खुलने के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड पर भी ट्रैफिक रवां दवा। वज़ीराबाद के थाना सदर और थाना सिटी में कालेदम TLP के साथ रिजवी और अनस रिजवी समेत मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में 207 नामजद और 600 नामालूम मुल्ज़िमान शामिल हैं। रुकन सिंध असेंबली कासिम फ़खरी भी नामजद हैं। मुकदमात में रोड ब्लॉक करने और लोगों को डराने धमकाने के इल्ज़ामात हैं। लाउड स्पीकर एक्ट की दफ़ात भी शामिल हैं। सर्दियों में गैस बहरान की घंटी बज गई। 2 कंपनियों ने रवा महीने LNG के 2 कार्गो देने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि LNG का बहरान तो पूरी दुनिया में है। हमारे पास नवंबर के लिए LNG के 11 कार्गोज़ का इंतज़ाम था। 2 कार्गोज़ ना मिले तो हमारे पास 9 कार्गोज़ रह जाएंगे। गैस किल्लत की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम बरूएकार ला रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम से वनडे सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडियन वुमेन टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज़ करंतना में रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रायो विकानो और सेल्टा वीगो आमने सामने। इससे पहले एटलेटिको मैड्रिड ने रियल बेटिस को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि गेटाफे ने स्पेनियोल के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। और साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून मुसलसल दूसरे हफ्ते भी अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। मजीद $1.5 करोड़ यानी तकरीबन 2 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया।